हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर टूर्नामेंट का आयोजन। ऊर्जा स्टेडियम में 2 दिवसीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। पटना में जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव का मनाया गया जन्मदिन। गरीब महिलाओं के बीच कंबल का वितरण। यूपी की तर्ज पर बिहार में बने लव जिहाद कानून। हिंदू जागरण मंच के द्वारा सम्मेलन का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पटना के ऊर्जा स्टेडियम में 2 दिवसीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने किया। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय और सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बिहार के युवा खिलाड़ियों को बेहतर मुकाम मिले, इसलिए इस तरह का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। का स्वागत है। जाप प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया, अपने नेता को जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर पार्टी के नेताओं के द्वारा गरीब महिलाओं के बीच कंबल का वितरण भी किया गया। देखिए, इस उपलक्ष्य में है कि पूरे बिहार में सभी जिला में सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने स्तर से मना रहे हैं। जो भी हमारे छात्र युवा गरीब गुरबा को सुबह में जो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं, हजारों ऐसे हैं जिनको खाना भी खिलाया गया है। खाना राजधानी पटना में हिंदू जागरण मंच के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद कानून की मांग की और हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की। कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुमन कुमार ने किया। सम्मेलन में बिहार झारखंड से आए कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। रिंकू पिंकू टिंकू फॉल्स नेम धारण करके हमारी इज्जत, हमारा आबरू, हमारा परंपरा, हमारी परिपाटी, हमारी माँ बहन बहू बेटियों को लव ट्रायंगल में फंसा करके जिहाद तक अंजाम देने का कुचेष्टा कर रहा है, उसको हम लोगों ने काफी हद तक एक्सपोज कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद की दूसरी पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री बिहार सरकार मदन सहनी के द्वारा अपने आवास पर मनाया गया, जहां सहनी समाज और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के चित्रों पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। हम लोग कैप्टन जय नारायण निषाद जी भारत सरकार के पूर्व मंत्री और अनेकों बार हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। कैप्टन साहब उनकी दूसरी पुण्यतिथि है। पहली पुण्यतिथि भी हम लोग इस मेमोरियल हॉल में मनाने का काम किए थे। बड़ा लोगों का जुटान हुआ था। इस बार कोरोना के कारण हम लोग संक्षिप्त में यह कार्यक्रम कर रहे हैं। नालंदा में पुलिस ने आसिफ हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक सालूगंज निवासी मोहम्मद शमशाद खां का 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद आसिफ रविवार को घर से निकलने के बाद लापता हो गया था। मंगलवार को परिजनों ने नगर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी और घटना में संलिप्त एक बदमाश फरार है, जिसकी पुलिस तलाश में जुट गई है। बिहार थाना क्षेत्र से दिनांक 20/12/2020 को 23 वर्षीय आसिफ नामक युवक लापता हो गए थे। उनके पिता के द्वारा दिनांक 21/12/2020 को बिहार थाना में गुमशुदगी का आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। इसी क्रम में एक डेड बॉडी नवादा थाना अंतर्गत नारदीगंज, नवादा जिला के नारदीगंज थाना अंतर्गत एक बॉडी बरामद हुआ, जिसकी पहचान उसी लापता जो युवक हैं आसिफ के रूप में हुई थी। सासाराम में भारतीय जनता पार्टी ने किसान महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कृषि मंत्री अमरिंद्र प्रताप सिंह ने भी भाग लिया। इस दौरान भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह और छेदी पासवान भी उपस्थित हुए। सासाराम के बाल विकास मैदान में आयोजित किसान महासम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री को चादर तथा हल का प्रतिरूप भेंट किया। कानून के द्वारा या जो सुविधा प्रदान करने के द्वारा जितनी भी चीजें वो प्रधानमंत्री करते चले गए। आपको याद दिला दूं, 2 साल पहले प्रधानमंत्री आपके यहाँ ही बोले थे कि जब तक कि किसानों की आमदनी दुगनी न हो तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पर जो बैठे हुए लोग हैं
खास करके गरीब तबके के लोग हैं जो आज भी समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं या किनारे बैठे हुए हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए अनवरत प्रयास कर रहे हैं। की उन्नति देश की उन्नति होगी, गांव देशों से ही जाना जाएगा। गांधी ने इतनी बातें कही, उन्होंने भरोसा किया गांधी पर और कहा नहीं चलिए हम आंदोलन में शामिल होंगे। तब भारत के 7 लाख गांव के लोग जब सड़क पर निकले थे तो फिरंगियों का, अंग्रेजों का बोलिया बस्तर बंधा था। रोहतास के अकौड़ी गोला में हुए किसान की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी पुलिस ने बरामद किया है। अवधेश शर्मा और जयराम शर्मा दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों का घर एक दूसरे से सटा हुआ है। घर के पीछे 1 कट्ठा जमीन था और जयराम शर्मा का घर 1 कट्ठे में बना हुआ है और अवधेश शर्मा उस जमीन को खरीदे हुए थे। घटना के दिन अवधेश शर्मा की हत्या गोली मारकर जयराम शर्मा के बेटा के द्वारा कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में भी रिश्वत मांगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश राज्य के तमाम दावों की पोल खुल रही है। आपको बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी का है, जहां कोरोना काल में कई जगहों पर टेंट, पंडाल और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए थे, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है और भुगतान के एवज में नाजिर के द्वारा 25% की कमीशन मांगी जा रही है। 52,000 रुपया अभी तक मिला, उसके बाद नाजिर द्वारा 25% कमीशन मांगा जा रहा है। 25% माने उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। उसके बाद इस वजह में हमने 12 नवंबर को डीएम साहब के यहाँ कंप्लेन की, मैंने कंप्लेन कर दिए हुए हैं। उसके बाद वहाँ से अभी कोई रिप्लाई नहीं है, लेकिन एक बात की डीएम साहब से तो कहें कि एक दिन माछीलाल जी मिली है। जहां एक तरफ बिहार सरकार चुनावी रैलियों में रोजगार देने की बात ठोक बजाकर करते थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद अपनी सिस्टम मजबूत करने के बजाय अब करोड़ों लोगों का रोजगार ही छीन लिया है। बता दें कि बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने आदेश जारी कर 14 पहिया के ऊपर वाले सभी ट्रक को बालू लोडिंग करने के लिए बाध्य कर दिया है, जिसको लेकर आक्रोशित मुजफ्फरपुर के ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने मुजफ्फरपुर सुधा डेयरी के समीप NH 28 पर बैठकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से राय मशविरा लिए, बिना किसी से सुझाव लिए, ना हमारे यूनियन के कोई सदस्य, ना हमारे अध्यक्ष, किसी से कुछ पूछे बगैर इन्होंने 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, 22 चक्का सभी गाड़ियों को गिट्टी और बालू के लिए अवैध घोषित कर दिया। खबर रोहतास जिले के चिनारी थाना अंतर्गत पेवंदी गांव से है, जहां एक महिला तथा 2 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में महिला ने 2 बच्चों के साथ खुद को जलाने का प्रयास किया। औरंगाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रफीगंज इकाई द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन और 62वां प्रांत अधिवेशन को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शुभम सिंह ने बताया कि 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को नागपुर के रेशम बाग स्मृति मंदिर परिषद में कोरोना की वजह से लाइव प्रसारित होगा, जिसमें देश भर के कार्यकर्ता अपने अपने कार्यालय में सोशल मीडिया के माध्यम से सम्मिलित होंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रफीगंज इकाई के सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और आज हम लोग पोस्टर विमोचन किए। जो 10 जनवरी को पटना में प्रांत अधिवेशन होने वाला है, उसी को लेकर जो 62वां प्रांत अधिवेशन है वो पटना में संपन्न होगा, इसी को लेकर हम लोग पोस्टर विमोचन किए। और इस दिन 10 जनवरी को पूरे बिहार भर के पटना में लोग जितने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं वहाँ पहुँचेंगे और प्रांत अधिवेशन में सम्मिलित होंगे। नागपुर में होने वाले 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन का हम लोग पोस्टर विमोचन कर रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय अधिवेशन में कोरोना काल के वजह से हम लोग जा नहीं सकेंगे, परंतु इसमें हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ये अधिवेशन का लुत्फ उठाएंगे। 25 और 26 दिसंबर को नागपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन तय किया गया है।
सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 में सनसनीखेज घटना घटी है, जिसमें अपराधी ने एक वार्ड पार्षद पति की उसके ही घर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। देर शाम हथियार से लैस अपराधियों ने वार्ड संख्या 28 स्थित वार्ड पार्षद निशा भारती के घर पहुंच वार्ड पार्षद के पति ललित यादव को गोली मार दी। गोली लगने के बाद घायल वार्ड पार्षद के पति को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद स्थानीय पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। पता नहीं उनकी हत्या हुई है। प्रथम दृष्टया क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? ये गोली से इनकी हत्या किया गया है, गोली चलाया गया है, फायर करके हत्या किया गया है। यार 4 गो बेटा एक और 3 टा नाम शंभू यादव, विद्यानंद यादव, राजकुमार यादव। हो बाप एक बाप पहले संग लागल। रोहतास जिले में अवैध खनन को लेकर पिछले कई दिनों से हो रही कड़ी कार्रवाई के बीच बुधवार को रोहतास जिला मुख्यालय स्थित खनन विभाग के खनन इंस्पेक्टर को विभाग के प्रधान सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया है। साथ ही खनन विभाग के अपर निदेशक संजय कुमार ने इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के शंकरपुर बरडीहा घाट पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। बता दें कि 4 दिसंबर को अवैध खनन की सूचना पर बाहर से आई खनन विभाग की टीम ने रोहतास जिले के विक्रमगंज और डिहरी अनुमंडल स्थित बालू घाटों का निरीक्षण किया था। इस दौरान बालू खनन में काफी गड़बड़ी पाई गई थी। इसके बाद आपको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उसका जो ईस्टर्न रीजन हेड है आपका रांची में, उनको मैंने लिखा, जिनका नाम है आरके दे, IFS हैं, उनको लिखा। इसके बाद सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इसके बाद माइंस कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर, ये सारे लोगों को मैंने ईमेल के माध्यम से इस चीज का अवगत कराया और जीपीएस फोटो के साथ मैंने लिखा कि किस तरीके से एफआईआर होने के बाद भी आपको ये घाट जो है वो इलीगल तरीके से चल रहा है। पटना में क्रिसमस मनाया जा रहा है और क्रिसमस की तैयारी भी राजधानी में जोरों पर है। वहीं राजधानी में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गरीब बस्ती के बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। छात्राओं ने गरीब बच्चों को कपड़े, मिठाई और गिफ्ट दिया, साथ ही उनकी खुशी में शरीक हुए। आज क्रिसमस और नव वर्ष के अवसर पे हम लोग छोटा सा एक स्लम में प्लान किए कि हम लोग क्यों नहीं इस बार स्लम में जाके सेलिब्रेट करें क्रिसमस और नव वर्ष। तो हम लोग सारे टीम मेंबर्स हम लोग सब लोगों ने मिलकर क्रिसमस और नव वर्ष का यहाँ पे केक डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों ने गिफ्ट पैक करके गिफ्ट भी हम लोगों ने दी, इसमें कॉफी, पेन और फूड आइटम्स हम लोगों ने पैक किए हैं। चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों में। एक छोटा सा चाह रहे थे कि इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चों को पढ़ाई में, खास करके क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा पढ़ाई हम पर हुआ। और इस वक्त के बुलेटिन बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।